बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PSM चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज़ प्रिंस। नाज़रीन कराम, आज हम मौजूद हैं बहावल नगर ख्वादमा आबाद कॉलोनी में, जहां पर एक नन्ही मुन्नी बच्ची मौजूद है और जो अपने फ्यूचर के लिए, अपने लाइफ के लिए जो है वो इल्तिजा करती दिखाई दे रही है। और इसकी ही माँ इसकी लाइफ की और इसके फ्यूचर की जो है दुश्मन बन चुकी है। जानेंगे इनकी ज़बानी ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, क्या मसला पेश आ रहा है जो आपने अपने पड़ोसी घर में आके पनाह ली है, और क्या मसला है? हमारे घर एक आदमी आता है, वो मुझ पर गंदी नज़र रखता है और मुझे मारता पीटता है। क्या नाम है उसका? मोहम्मद अहमद। वजह क्या है कि वो आपको मारता पीटता है? आपकी वालदा क्या आपको छुड़वाती नहीं है? एक वो अहमद नामी लड़का जो है आपका, वो रिश्तेदार है? नहीं, क्या लगता है आपका? वो मेरी मम्मा का दोस्त है। आपकी मम्मा का दोस्त है? जी जी फिर क्या मसला है कि वो फिर आपको ही मारता है? जी। क्यों आकर यहाँ पे बैठे हैं? आपके अहले मोहल्ला भी यहाँ पर मौजूद है, इस बच्ची की यानी कि रहनुमाई कर रहे हैं, और वो अहले मोहल्ला से बात करेंगे वजह क्या है। पहले गुड़िया से बात कर लेते हैं। बेटा आप बताएं, आप इधर अपने पड़ोसी घर आकर बैठी हैं, आप मुझे मुकम्मल तफसील बताएं कि आला हुकाम को हम बता सकें कि वजह क्या है, क्यों मारता है। वालिद साहब क्या करते हैं आपके? वो वल्दिया मुलाजिम है। वो आपकी मम्मा साथ नहीं रहते हैं? नहीं, वजह? तलाक ली हुई मम्मा ने। किस लिए तलाक ली है आपकी मम्मा ने? वो पापा नशा वगैरह करता था, पापा ने नशा वगैरह भी छोड़ दिया था, वो बस उसने वो अहमद के पीछे लिए। अहमद लड़का आपकी बरादरी का है? नहीं, भट्टियों का। भटियों का है? जी, वो क्या करता है? बाहर दाने का काम। वो जब घर आता है वो मारता पीटता है, कैसे? कि आपकी वालदा नहीं छुड़वाती? नहीं, मम्मा कहती है अच्छी बात है, इसको तो लगनी चाहिए मारो। फिर कैसे मारते हैं, यानी कि थप्पड़ों से। और कुछ? और उसने कल मुझे बल्ले से मारा था और मंजी भी फेंक के मारा था। अब आप क्या चाहती हो? मम्मा साथ नहीं रहना चाहती हैं आप? नहीं, उस लड़के का आपसे रवैया कैसा है? गलत है। अब यानी कि अपनी मम्मा साहब नहीं रहना चाहते? नहीं। हमारे साथ इस वक्त अहले मोहल्ला भी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं इस मौजू पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं, ये आपकी खादमाबाद की बच्ची है ये, और इस वक्त तमाम अहले मोहल्ला जो है इसकी रहनुमाई कर रहा है, क्या असल क्या वकवा क्या है? आप बताएं। बच्ची तो सहमी हुई है। वो इसकी वालदा की, वो जो अहमद नाम है इस लड़का जिसने बताया, उससे नजायज़ ताल्लुक़ है। वो इधर आता जाता है, लेकिन हमने बड़ी कोशिश की कि शायद वो इधर ना आए, लेकिन डर हम इसलिए गए कि कल को यही लोग जाके हमारे ख़िलाफ़ बयान दे देंगे, लड़की ये दे, उसकी वालदा दे, तो हम किधर जाएंगे। तो इसलिए हम घबरा रहे थे। अभी आज हमें मौका मिला है कि अब हमें पता लगा असल हकीकत ये है कि लड़की भी अंदर से परेशान है, और माँ चाहती कि जैसे मैं हूँ उसके साथ, ऐसे ही मैं इस लड़की को किसी के साथ निकाह करा दूँ। अभी हमें पता लगा कि लड़की को चाहती है कि वो अपने को दोस्त है उधर अजीज़, उस दोस्त के साथ इसका निकाह करा दूँ। इसकी उम्र भी नहीं है, बच्ची बेचारी छोटी है, तो ये डर गई है। कितनी उम्र है इसकी? इसकी तकरीबन कोई 11 से 12 साल उम्र है। अच्छा। मेरे नहीं साहब में यह भी निकाह के काबिल है। तो ये इसने बेचारी ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। ये इधर साथ वाले घर में आ गई, इसने कहा जी मुझे पनाह चाहिए, मैं किसी भी सूरत में अपनी वालदा के साथ नहीं रहना चाहती, कि मुझे भी वो अपने लाइन पे लगाना चाहती है उसका। अब वो जो उसके साथ जो अहमद अटैच है इसकी वालदा के साथ, वो अब कोशिश कर रहा था कि लड़की किसी न किसी तरह बाहर आ जाए और फिर इसे मारा पीटा जाए या उस लड़के के हवाले किया जाए जिसे निकाह करना चाहते हैं। अच्छा, वो अहमद लड़का जो है वो इतना बड़ा बदमाश है जो इस बच्ची पे तशद्दुद भी करता है और वो उस पर बुरी नज़र भी रखता है। वो कौन लड़का है? वो ज़ात का कौन है? रहता किधर है? वो भट्टी बरादरी से ताल्लुक़ है उसका, और इधर वो गला मंडी के अंदर एक जान उमर था फड़ी वाला, वो अल्लाह उसको जनसीब करके उसका वाला साहब फौत हो गया। तो वो तीसरे नंबर पे लड़का है। वो काफ़ी से इसकी वालदा से ताल्लुक़ थे, तो अब ये इधर किराए पे आ गए। तो अब वो पहले तो डरते डरते आता था, अब वो खुला आता है। हम इसलिए डरते थे यार कल को ये अब इनको किसी खाते लगाएंगे फिर हमारे खिलाफ कहीं बयान ना आ जाए, हम डरते थे इसलिए। आपका घर कितना दूर है? मेरा बिल्कुल सामने है, मैं रोज़ तमाशा देखता हूँ ये, लेकिन मजबूर थे अपनी इज्जत के लिए भी, चल खामोश ही रहे। सारे देखते बेचारे परेशान थे ये भी किसी न किसी तरह जान छूट जाए इनसे। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। ये छोटी सी गुड़िया अपने ज़िंदगी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इंतहाई परेशान दिखाई दे रही हैं। और देखें, अभी भी नेक लोग मौजूद हैं जो कि अपने जान झोंके में डालकर और उस बच्ची को पनाह देकर यहाँ पर बैठे हैं। सिर्फ क्या है कि इस बच्ची का फ्यूचर बच जाए, इसकी माँ जल्लाद जो है उसके हाथों ये बच जाए। यहाँ पर एक लड़का मौजूद है जिसकी बिल्कुल सामने दुकान है, इससे पूछ लेते हैं। वैसे आते जाते देखा है घर, आता है जाता है 1 to 5 अंदर लेके चल जाता है, बस थोड़ा टाइम गुजारा वापस। ये आप मोहल्लेदार हो? आप जी, सामने दुकान है मेरे घर के सामने इसकी।
ये क्या इनका ये तरतीब ठीक है, एक गैर महरम का घर में आना? सही नहीं है, ये माहौल ख़राब करने की बात है ये। आप अहला मोहल्ला क्या कहना चाहेंगे इनके हवाले से? ये इनका क्या किराए पे घर है या यहाँ पर इनका ज़ाती घर है? घर ये किराए पे, ठीक है, उसका आना जाना ठीक नहीं है, बच्ची है, माँ है, चलो बाप हो तो अलग बात है, बाप नहीं है। अच्छा, यहाँ पर वो शख्स भी मौजूद है जिसके घर में इनको पनाह ली हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कब से तमाशा देख रहे हैं आप? जब से ये आए हैं ना, कुछ दिन तो सही गुजरे हैं, शायद हम इनके वाकफ़ नहीं थे इसलिए, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब पता चला, इस बच्ची के चीखने की आवाज़ आती थी कि अंकल मुझे बचाओ, अंकल मुझे बचाओ। हमने कई दफ़ा बीच में जाके इंटरफेल किया और बचाया इसको। तो उसके बाद वो हमें धमकियाँ वगैरह लगा के, फिर वो बच्ची को धमकियाँ वगैरह लगा के ले जाते थे। तो आज जो मैं काम से वापस आया हूँ, देखा वो बच्ची रो रही थी। उन्होंने कहा जी अंकल आज मैं नहीं जाऊँगी, आप पुलिस को बुलाएँ, मुझे पुलिस को दे दें, मैं इनके घर नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत मारा, मेरे गुर्दे वाली जगह पे मारा। उसकी माँ आई है, उसने आते ही इसको फिर धमकियाँ लगानी शुरू कर दी कि अब तुम जाती हो इज़्ज़त से या तुम्हें किसी और तरीके से लेके जाएं। अच्छा, तो फिर मैंने अहले मोहल्ला को बताया कि जी ये मामला है, तो आप इसके बारे में कोई हल करें। आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान? बात ये भाई शहबाज भाई, इसका बच्ची का ना इंसाफ किया जाए, इसके बाप को भी बुलाया जाए, इसकी माँ को भी बुलाया जाए, इसको जो है ना जिसके पास ये जाना चाहती ना उसके हवाले किया जाए, इसको ऐसे ना छोड़ा जाए। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे जो बैक साइड पर अहले मोहल्ला मौजूद है, इनका कहना है कि हम ये चाहते हैं कि इस बच्चे को इंसाफ दिया जाए, इसको इसकी ज़िंदगी गुजारने को इसको हक़ दिया जाए, इसके वालिद साहब को बुलाया जाए, उसकी वालदा को, अगर बच्ची जिसके पास जाना चाहे वहाँ पर ये चले जाएँ। बहरहाल ये तो अहले मोहल्ला की बात है, कानून भी है, कानून के मुताबिक बात की जाती है। बहरहाल मैं सिर्फ फिर दोबारा ये कहूँगा कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी है। आज जो है बच्चियों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है, आज इसकी ही माँ इसकी जान के दुश्मन है, इसके फ्यूचर के दुश्मन है। लिहाजा आला हुकाम को चाहिए ऐसे छोटे उम्र बच्चियों को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, और जो इस जैसे जो जल्लाद जो हैं, जो लोग इस पर तशद्दुद करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरा मैन फरमान अली के साथ शहबाज प्रिंस, PSM न्यूज़, बहावलनगर।